हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 वालों के लिए सामाजिक विज्ञान से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, यानी कि MCQ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने वाले। ठीक है, MCQ क्वेश्चन बताएंगे और आपके एग्जाम में यहीं से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फटाफट से सवाल देख लेते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपका पहला सवाल है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। ठीक है, विलियम बेंटिक। परंतु आपके ऑप्शन में विलियम बेंटिक नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर विलियम बेंटिक हो जाए। ठीक है, अगला सवाल है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किए थे राज्य हड़प नीति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रैयतीवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो रैयतीवाड़ी व्यवस्था जो किस क्षेत्र में लागू की? मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी रैयतीवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो तैयार किए थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगला सवाल है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह कब हुआ था? प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, 1831 से 32 ईस्वी। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह का प्रमुख संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था दो हिंदू भाई थे, जिनका नाम था सिद्धो और कान्हो। सिद्धो कान्हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। अगला सवाल, 1857 की क्रांति किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, 1857 की क्रांति और किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह के नाम से भी 1857 की क्रांति जाना जाता है। अगला सवाल, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? ठीक है, प्रश्न संख्या 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विश्वनाथ सहादेव। विश्वनाथ सहादेव। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स वुड के नीति पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको दिया गया? सती प्रथा को दूर करने का जो श्रेय दिया गया था वो राजा राम मोहन राय को दिया गया। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1856 में। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर सी 1856। अगला सवाल देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो प्रश्न संख्या 17 का करेक्ट आंसर, सॉरी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज अगर आपको पता होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 17 प्रश्न को आसानी से देखे। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रश्न संख्या 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों के लिए मैं अच्छा से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल, 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। अगला सवाल है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो संख्या 6। ठीक है, यानी 7 पहले थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अगला सवाल है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत संप्रभु राष्ट्र बना। लोकसभा